Hello students, today we are going to read chapter number 5 from 7th class geography book and the chapter name is water. ठीक है, जब आप water word सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है? You must have the images of waterfalls, raindrops, ठीक है, rivers, lakes, ponds, oceans, ठीक है, there are so many sources of water. ठीक है, तो जैसे बच्चे जो हैं बारिश के वक्त पानी की बोट्स चलाते हैं, पेपर बोट्स चलाते हैं पानी में। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो पानी ज़मीन पर पड़ा होता है कई बार तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि वो पानी कहाँ जाता है? ठीक है, सो वो पानी क्या हो जाता है? दैट गेट्स इवेपोरेटेड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, सन की हीट की वजह से पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर्स में बदल जाता है। और जब ये वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं देन वो कंडेंस होते हैं और क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, एंड और उन्हीं क्लाउड से पानी फिर से धरती पर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। ठीक है, बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में या ओलों के रूप में वो पानी जो है फिर से धरती पर आ जाता है। और इसी वजह से हमारे जो अर्थ पर है वाटर साइकिल लगातार चलता रहता है। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द वाटर ऑफ रिवर इज़ गेटिंग इवेपोरेटेड। ठीक है, जो नदियों का पानी है वो इवेपोरेट होकर ऊपर उठता है। जब वो ठंडा होता है, कंडेंस होता है तो क्लाउड्स फॉर्म करता है और तब प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस और बारिश के रूप में वो पानी फिर से धरती पर आ जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वाटर साइकिल लगातार चलती रहती है। ठीक है, आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या है? टेरेरियम जैसे एक मिनिएचर, छोटा सा मिनिएचर, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। टेरेरियम इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पर आपको टेरेरियम कैसे बनाते हैं वो शो किया गया है कि एक एनक्लोज्ड मतलब बंद, मतलब जो अच्छे से पूरी तरह से बंद है और उसमें हमने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। कैसे बनाते हैं? आप एक जार लीजिए ट्रांसपेरेंट, उसमें थोड़ी मिट्टी डालिए, थोड़ा सा ह्यूमस यानी कि खाद डालेंगे, फिर उसमें कुछ पौधे लगाएंगे और उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड वी विल क्लोज द जार टाइटली। आप क्या देखोगे कि कुछ टाइम बाद जो है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस और पानी जो है उस जार के ढक्कन पर इकट्ठा हो जाता है कुछ ड्रॉप्स के रूप में और वो पानी फिर से उस जार में गिर जाता है। और यही टेरेरियम जो है अर्थ पर भी है। जैसे आपको बताया कि पानी जो है समुद्र में, ओशंस में, रिवर्स में, किसी भी फॉर्म में जो अर्थ पर एग्जिस्ट करता है वो सन की हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, कंडेंसेट होता है और बारिश के रूप में फिर से धरती पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि वही जो पानी है सेंचुरीज एग्जिस्टेड फ्रॉम सेंचुरीज अगो, कई सालों से वही पानी जो है एक साइकिल बनी हुई है। वो कह रहा है कि द वाटर यूज टू इरीगेट फील्ड्स इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन अमेजन रिवर 100 ईयर्स अगो। जो पानी आज हम हरियाणा के खेतों में पानी यूज़ कर रहे हैं हो सकता है कि सालों पहले वो पानी अमेजन रिवर में बहा करता होगा, क्योंकि वही पानी जो है उसी की ही साइकिल चलती आ रही है। ठीक है, सो अब पानी के सोर्सेस क्या क्या हैं? मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, ओशन बॉडीज, सीज। ठीक है, ये सब जो हैं वाटर के सोर्सेज हैं। हमारा जो पानी ओशंस और सी में है वो है हमारा सॉल्टी वाटर। ठीक है, मतलब वो कैसा पानी है? खारा पानी है जिसमें नमक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसे हम सेलाइन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक है, इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते।
हमारा जो पानी रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स में है वो फ्रेश वाटर है जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, यू कैन सी इन दिस मैप द ब्लू पोर्शन इंडिकेट्स वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब हर वाटर बॉडी है, चाहे रिवर है, चाहे लेक है, चाहे ओशन है, उसमें कितना कितना पानी है, अर्थ की टोटल पानी का कितना परसेंटेज किस एरिया में है। ठीक है, सो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी अर्थ का 3/4 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। यानी कि अगर हम 4 पोर्शन में अर्थ है तो उसका 3 पार्ट तो पानी से ही घिरा है और 1 पार्ट इज ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, अब पानी जो है हमारा 97.3% जो है सेलाइन वाटर है। सेलाइन वाटर जो कि क्या होता है, खारा पानी। खारा पानी, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, कि मतलब कितना परसेंट जो है सॉल्टेड है। जैसे कि जो एवरेज सैलिनिटी है ओशन वाटर में उसका 35 पार्ट पर 1000 सॉल्टी है, मतलब इतना खारा है कि आप उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। और आप कह सकते हो कि मेजर पार्ट ऑफ आवर वाटर इज़ इन ओशन। ठीक है, 97.3% इज़ इन ओशन और 2.0% इज़ इन आइस कैप्स यानी कि ग्लेशियर्स में है। ग्राउंड वाटर इज़ 0.68% और हमारा बाकी जो है 0.009% जो है वो हमारा रिवर्स की फॉर्म में है। इसके अलावा हमारा इनलैंड सीज या सॉल्ट लेक्स और एटमॉस्फेयर बाकी पोर्शन जो है उसमें है। यानी कि मेन जो हमारा पानी है वो ओशंस में है। 2% हमारा आइस कैप्स यानी कि ग्लेशियर्स में है। ग्राउंड वाटर 0.68% है। ठीक है, जिसमें से सिर्फ हम ओशन वाटर हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने उसको यूज़ करना है तो उसे काफ़ी प्रोसेस के बाद उसको क्लीन करना पड़ेगा, ड्रिंकेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, कि जैसे अगर हमारा 1 ड्रॉप पानी जो है वो रिवर्स में है, 1/2 टेबल स्पून फ्रेश वाटर इन लेक्स, 2 टेबल स्पून्स आर इन ग्राउंड वाटर और 9 टेबल स्पून्स आर इन ग्लेशियर्स या आइस कैप्स। ये है हमारे फ्रेश पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज ओशन सर्कुलेशन। अब हमारा जो पानी है वो कहीं भी स्टेबल या स्टिल नहीं होता, उसमें मूवमेंट्स चलती रहती हैं। ठीक है, हमारा जो पानी ओशन में है वो भी जो है मूवमेंट कर रहा है। अगर आप सी बीच पर खड़े हैं तो कुछ टाइम बाद पानी की एक लहर आती है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ वेव्स उठती रहती हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, जबकि हमारे जो वाटर्स इन पॉन्ड्स, लेक्स, ये जो हैं काफ़ी शांत से होते हैं। मतलब हमारे मेन जो वाटर वेव्स हैं वो ओशियंस में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ जो पानी है वो कभी भी ठहरा हुआ नहीं रहता। हमारी जो ओशन वेव्स हैं, जो सर्कुलेशन है, मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर है, उसको 3 टाइप से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। ठीक है, सबसे पहली है वेव्स। When you are playing throw ball on a beach and balls fall down in the water, what happens? अगर आप बीच के पास खेल रहे हैं और आपकी बॉल पानी के ऊपर जाकर गिर जाती है तो क्या होगा? जब हमारी कोई हवा के थ्रू पानी की लहरें उठेंगी तो वो बॉल को वापस उस किनारे पर ले आएंगी। जब when water on the surface of ocean rise and falls alternately, they are called waves. जब ओशन का पानी ऊपर नीचे उठता है तो इसे हम क्या कहते हैं?
वेव्स कहते हैं। और वेव्स का रीज़न क्या है? वेव्स का जो बनने का मेन रीज़न है दैट इज़ विंड। जितनी तेज़ विंड होगी वेव्स उतनी ही ऊंची बनेगी। ठीक है, सो वेव्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द विंड। अब तूफ़ान के वक्त क्या होता है कि ये वेव्स जो हैं बहुत ज़्यादा ऊंची उठने लगती हैं, और जब बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं तो बहुत ज़्यादा वो क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, बहुत ज़्यादा तबाही ला देती हैं। तो एन अर्थक्वेक, volcanic eruption and underwater landslides can shift large amount of ocean water. As a result, huge tidal waves called tsunami may be as high as 15 meter is formed. अब अर्थक्वेक जो है वो समुद्र के नीचे भी आता है, क्योंकि लैंड जो है, जो लिथोस्फीयर है, वो समुद्र के नीचे भी है। ठीक है, सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पर हमारा लिथोस्फीयर नहीं है। तो ओशन बेसिन्स पर जब अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है या लैंडस्लाइड्स होती हैं, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी जो है उसमें मूवमेंट आ जाती है और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठने लगती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ठीक है, और सुनामी की हाइट जो है वो जो है बहुत ऊंची उठती हैं। लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। दीज वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो सबसे ऊंची लहर अब तक रिकॉर्ड की गई है दैट इज़ 150 मीटर हाई, और इनकी स्पीड कितनी होती है, मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 700 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे। अब जो सुनामी 2004 में इंडिया में आई थी, कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया में आई थी, उसकी वजह से जो अंडमान एंड निकोबार का इंदिरा पॉइंट था, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, वो सुनामी की वजह से वॉज गोट सबमर्ज, मतलब पानी में डूब गया था। अब सुनामी जो है दैट इज़ अ जापानीज़ वर्ड, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। मतलब जो समुद्र के किनारे पर जो वेव्स उठती हैं, जो डिस्ट्रक्टिव वेव्स आती हैं, उनको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। ठीक है, we will read about tsunami that occurred in India in 26 December 2004 in Indian Ocean in our next video. ठीक है।